गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिनिमलिज्म पे बात करने वाली हूं। पहले दो वीडियोस में मैं आप लोगों से बात करी मिनिमलिज्म, लेकिन मैंने बैठे बैठे सोचा कि हम इंडियंस तो पता नहीं कितनी सदियों से मिनिमलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। हम फॉरेनर्स को देखकर अब बहुत ज़्यादा इस ट्रेंड में आए हैं, लेकिन अगर हम अपने पुराने लोगों को देखें, अपनी मदर्स को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, तो वो लोग तो मिनिमलिज्म फॉलो करते ही हैं। मतलब कितना फॉलो करते हैं। और अगर आप अपनी इंडियन कल्चर में देखें तो जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे मोदी जी ले लीजिए, चाहे कोई भी इंसान ले लीजिए, चाहे आपके घर में जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनको भी देखिए, वो एक ही तरीके के कपड़े हमेशा पहनते हैं। जैसे आपने अपने दादा दादी को देखा होगा, वो एक ही तरीके के सलवार कमीज़ पहनते हैं या फिर धोती कुर्ता पहनते हैं। या फिर अगर आप आजकल के ट्रेंड में देखें, मतलब मेरी मदर के पास तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, वो सिर्फ 4 से 5 जोड़े बाहर के रखती हैं और घर के भी उनके लिमिटेड क्लोथ्स होते हैं। आजकल की जनरेशन को फास्ट फैशन का ट्रेंड है, लेकिन अगर हम पहले के अपने पूर्वजों को देखें तो वो तो मिनिमलिज्म को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, है ना। मैं भी बहुत ज़्यादा मिनिमलिज्म को फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर सेम कपड़ों में आपको दिखूंगी। और अभी भी मैंने उन्हीं को फॉलो किया है और पिछले 6 महीने से मैंने कपड़े खरीदना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। कहीं ज़रूरत होती है तभी करती हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ऑर्गेनाइजेशन वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग जो है कपड़े किस तरीके से मैंने कैटेगराइज़ किए हैं और क्या क्या ऑर्गेनाइजर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये वाली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है मिनिमलिज्म का एक तरीका। हम इंडियंस हैं तो एक ही कलर के हम लेडीज़ कपड़े नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, करवा चौथ, दिवाली, तो हमें कलरफुल क्लोथ्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो हम कुछ एक लिमिटेड क्लोथ्स रखेंगे जो नेक्स्ट 1 महीने तक मैं यूज़ करने वाली हूँ। जैसे 7 to 8 क्लोथ्स मैं डेली रूटीन में पहनने वाली हूँ और इसके साथ साथ 3 क्लोथ्स मैं बाहर के रखने वाली हूँ, 2 डेनिम्स रखूँगी और 2 से 4 मैंने टोटल 4 टॉप रखे हैं, 2 टी-शर्ट्स एंड 2 टॉप, जो कि हम अंदर बार में डालेंगे। मतलब जैसे मुझे कहीं बाहर डे आउटिंग में जाना है या नाइट आउटिंग में जाना है, तो इस तरीके के क्लोथ्स मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। तो ये जो मेरे ऑलमोस्ट ड्रेसेस जो नहीं यूज़ होती हैं डेली बेसिस, मतलब बाहर जाने में या कुछ है और मैं घर पे पहन सकती हूँ उन्हें लेगिंग्स के साथ, तो वो मैंने 2 निकाली हैं। 2 से 3 ड्रेसेस निकाली हैं जिसे मैंने टीम अप करके रखा हुआ है लेगिंग्स के साथ। अब बहुत सारी लेगिंग्स ब्लैक के साथ चली जाती है, तो 2 ब्लैक लेगिंग्स मेरे पास है। तो ये जो नीचे डेनिम वाली आप देख रहे हैं, उसके साथ जो आज मैंने पहनी हुई है लेपर्ड प्रिंट वाली, वो भी मैं पहनने वाली हूँ। 2 सूट मैंने रखे हैं, 2 कुर्ता सेट रखे हुए हैं जो डेली बेसिस पे मैं पहनती हूँ। अगर मैं ये कपड़े नहीं रखूँ तो मैं नॉर्मली पजामा टी शर्ट में ही घूमती रहती हूँ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने जो है ये सोचा है कि अभी मैं ये क्लोथ्स ही रखूँगी और 1 महीने बाद ये कपड़े ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, तो इन्हें मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और नेक्स्ट क्लोथ्स रखूँगी। अभी 1 साल तक मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, जब तक कि मेरी अलमारी में जो है ज़्यादा स्पेस नहीं बन जाता। नहीं तो मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट मैं आपको 1 महीने बाद मिलूँगी और आपको अपना बताऊंगी कि कैसा मुझे फील हो रहा है अभी और मेरी अलमारी खाली कितनी हुई है। तो चलिए, अभी 2 पजामा और 3 टी-शर्ट मैंने नाइट वेयर में रखे हैं। इसी के साथ अब हमारा आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए 3 सेक्शंस मैंने डिवाइड की हैं। ये तीनों ही मैं कहीं पे भी जाऊंगी यही पहनूंगी। जैसे ये लेगिंग, मतलब ये 3 कुर्तियाँ हैं और 1 कोट सेट है। यही मैं नेक्स्ट 1 मंथ तक अगर मुझे किसी के घर जाना है तो मैं इन्हें कैरी करूंगी। फिर हो चुका है मेरा मिनिमलिस्ट वार्डरोब का सिलेक्शन। अब इन्हीं में से ही मुझे कपड़े पहनने हैं, इनके अलावा मुझे नहीं पहनना है। मिनिमलिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े भर के रखें। ये डेली वेयर के कपड़े मुझे यही पहनने हैं और मैं यही पहनूंगी। और बाकी कपड़े आप चाहे तो अलमारी में रख सकते हैं, किसी को देने के बजाय अब बाद में रीशफल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठाकर सारे के सारे कपड़े डोनेट कर दो,
जो आपको फिट आते हैं। आपको लगता है आप बाहर नहीं पहन सकते हो, घर पे कंफर्टेबल है, लेकिन स्टिल अच्छी कंडीशन में आप वेयर कर सकते हो, आप किसी को नहीं देना चाहते हो और आपको पूरे आते हैं, तो आप ये घर पर पहन सकते हैं। तो ये हो गया मेरा मिनिमलिस्ट एरिया। इन तीनों को मैं नेक्स्ट 1 मंथ तक कहीं पे भी, किसी के घर जाना है, पूजा में जाना है, कहीं पे भी जाना है, इन्हें वेयर करूँगी। यहाँ पर 2 पजामास को मैं डेली वेयर में पहनूंगी, 1 धोऊंगी, 1 पहनूंगी। 3 टी शर्ट्स रखी हैं और 2 मैंने मतलब ट्राउज़र्स रखी है। इसके साथ मैं 2 जो है 3 टॉप रखूँगी। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं 3 टॉप रखने वाली हूँ, तो 2 मैंने टी शर्ट रखी है और 2 मैंने अपने रिसेंट बाय किए हुए टॉप रखे हैं। अब मुझे कहीं नाइट टाइम पार्टी में जाना, जो कि मैं ज़्यादातर जाती हूँ, नाइट टाइम लोगों के घर में जाना या कहीं पर आउटिंग के लिए जाना, या फिर डे टाइम पे भी कहीं जाना है, तो ये 2 आउटफिट ही पहनने वाली हूँ। ये जीन्स के ऊपर भी अच्छे लगते हैं और इसके साथ साथ जैगिंग्स पे भी जाते हैं। ब्लैक कलर की मैंने जैगिंग एक रखी है और ये 2 टी शर्ट्स रखी हैं अंदर बाहर के लिए, जैसे कि मुझे कैजुअली कुछ वेयर करना है। तो ये रहे मेरे वार्डरोब। अभी मेरा मिनिमलिस्ट वार्डरोब जो है वो रेडी हो चुका है। ये मेरा मिनिमलिस्ट वार्डरोब रेडी हो चुका है। इस सेक्शन में इन सारे टॉवल्स है, इस सेक्शन में मेरे डेनिम्स एंड मेरे पजामाज हैं और इस सेक्शन में सारे घर के पहनने के कपड़े प्लस 2 ऐसे एथनिक वेयर्स, 3 ऐसे एथनिक वेयर जो मुझे बाहर कहीं किसी के घर जाना है, प्रेजेंटेबल दिखना है, उसके लिए है। और ये सभी कपड़े ऐसे हैं जो प्रेजेंटेबल है, आप घर पे भी पहन सकते हैं। अगर आपको बच्चे को नीचे घुमाने जाना है तो भी आप कैरी कर सकते हैं, तो स्टिल आप प्रेजेंटेबल लगेंगे। और ये वाले कपड़े आप अंदर बाहर के लिए रख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। तो ये है मेरा मिनिमलिस्ट वार्डरोब, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एकदम खाली खाली सा। तो ये वाला ऊपर वाला सेक्शन मेरा मिनिमलिस्ट वार्डरोब है, अंदर बाहर के कपड़े और मेरा नाइट सूट एंड 1-2 वेस्टर्न वेयर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है हमारा मिनिमलिस्ट वार्डरोब। अभी मैं सिर्फ इसी को यूज़ करके अपना जो है आउटफिट डेली का जो है रेडी कर सकती हूँ और मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नीचे वाले सेक्शन में भी मैंने ये कबर्ड्स लगाने हैं और ये सेक्शंस ऐड करना है। मेरे पास कपड़े बेड के अंदर रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, इतना स्टोरेज स्पेस नहीं है। तो हम ऊपर वाले सेक्शन को यूज़ करेंगे और नीचे वाले सेक्शन को हम एज अ स्टोरेज लेंगे। आप चाहे तो बेड में भी रख सकते हैं और अपने वार्डरोब को अगर आपको खाली खाली देखना ज़्यादा पसंद है तो आप रख सकते हैं, पर मैं यूटिलाइज करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।